हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, और ये हमारा पार्ट 4 है। मतलब इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं। जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगी मिक्सचर एंड एलिगेशन की प्लेलिस्ट की। वहाँ से जाके उन क्लासेस को आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। आज की क्लास में नया क्या है सीखने के लिए, देखिएगा ध्यान से। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, ए टब कंटेन ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड P एंड Q इन द रेशियो 4:1। बोला गया है एक टब में दो तरह के लिक्विड हैं और उनका जो रेशियो है वो कितना है, 4:1 है। ठीक है, फिर बोला गया इफ 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड 10 लीटर ऑफ लिक्विड Q इज पोर्ड इन द जार। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो 4:1 है ये रेशियो है किसके बीच का, P एंड Q के बीच का। अब इसमें से जो है आपने 10 लीटर निकाल लिया। ऐसा बोला गया है कि इसमें से 10 लीटर हमने निकाल लिया। ठीक है, अब 10 लीटर अगर निकाल लिया तो कुछ खाली हो गया होगा ये। ठीक है, मान लीजिए इतना खाली हो गया और इसमें हमने क्या कर दिया कि इसमें हमने ऐड कर दिया 10 लीटर ही ऐड किया है। कौन सा लिक्विड, लिक्विड Q ऐड किया है। ठीक है, यानी एक तरीके से जो पार्ट बच गया है यहाँ पे वहां भी 4:1 ही होगा। ठीक है, 4:1 ही होगा जो बच गया है यहाँ पे। और जो ऐड किया है आपने वो कितना लीटर है, 10 लीटर है। और वो जो है वो प्योर है लिक्विड Q, कोई मिक्सचर नहीं है, वो पूरा क्या है, Q है। फिर बोला गया है कैसा करने से क्या होता है, द रेशियो बिकम्स 2:3। तो हो क्या रहा है वो समझना। देखो, हो ये रहा है कि पहले से P एंड Q का जो रेशियो था वो कितना था, 4:1 था। ठीक है, किसका रेशियो था, P एंड Q का। और इसमें आपने मिक्स कर दिया कौन सा, लिक्विड Q मिक्स कर दिया। ठीक है, अब ये दोनों जब मिक्स हो गए तो एक नया मिक्सचर बन गया। और इस नए मिक्सचर में जो रेशियो बन रहा है वो बन रहा है 2:3। ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो अगर हम मिक्सचर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो मैंने आपको ये क्वेश्चंस पहले भी डिस्कस कर रखे हैं कि हम चाहे तो P का कंसंट्रेशन यूज कर सकते हैं, चाहे तो Q का भी कंसंट्रेशन यूज कर सकते हैं। P का कंसंट्रेशन यूज कर कैसे करेंगे, देखो तो अगर हम यहाँ पे देखें तो P कितना है, तो P है 4/5। ठीक है, यहाँ पे देखो तो यहाँ तो सिर्फ Q है, P तो है नहीं, तो P के लिए हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। अगर हम Q ले रहे होते तो फिर 1 लेते। ठीक है, चलिए तो इन दोनों को हमने कर दिया मिक्स। इन दोनों को मिक्स करने के बाद यहाँ पे देखो तो P का कंसंट्रेशन कितना है, 2/5। ठीक है, 2/5। तो यहाँ से क्या निकल गया डिफरेंस, देखो 2/5 और 0 का डिफरेंस कितना आएगा, 2/5 ही आएगा। और 4/5 और 2/5 का डिफरेंस कितना आएगा, 2/5। कहने का मतलब ये है कि ये रेशियो जो है ये निकल के आ रहा है कितना, 1:1। ठीक है, कितना निकल के आ रहा है, 1:1। अब ये जो 1:1 निकल के आ रहा है ये किस चीज़ का रेशियो है वो समझना। ठीक है, देखो ये जो 1:1 है, वैसे तो मैंने पहले भी आप लोग को बता रखा है, थोड़ा सा आप लोग को याद हो तो मैंने ये बता रखा है आप लोग को कि जो ये रेशियो निकल के आता है वो कहाँ का रेशियो निकल के आता है, वो यहाँ का ना, यहाँ का रेशियो निकल के आता है 1:1। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से अगर हम 1 लेंगे तो फिर यहाँ से भी हम कितना लेंगे, 1 ही लेंगे। ठीक है, लेकिन आपको याद हो तो लिक्विड Q यहाँ पे जो है ये वो पार्ट है जो हमने यहाँ पे क्या किया है, ऐड किया है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, और यहाँ से हमने कितना लिया है, 10 लीटर, क्योंकि 10 लीटर शुरू में निकाला भी था ना, यानी कि 10 लीटर लिक्विड Q ऐड हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस 1 की वैल्यू कितनी है, 10, तो इस 1 की वैल्यू भी क्या होगी, मतलब ये वाला पार्ट भी कितना है, 10 लीटर ही है। यानी कि अगर आपने 10 लीटर यहाँ पे ऐड किया है इसका मतलब ये है कि 10 लीटर यहाँ पे पहले से प्रजेंट भी था, 10 लीटर यहाँ पे पहले से प्रजेंट भी था। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इस टब में टोटल क्वांटिटी कितनी, तो 10 लीटर जो पहले से प्रेजेंट था और 10 लीटर आपने ऐड किया है, तो कितना था, 20 लीटर। हम बोल सकते हैं कि इस टब की जो टोटल क्वांटिटी है वो कितनी है, 20 लीटर। या फिर इस तरीके से देख सकते हो कि 10 लीटर यहाँ पे प्रेजेंट है और 10 लीटर आपने निकाल भी लिया है, तो 10 + 10 कितना हो गया, 20 लीटर। ठीक है, तो ये 20 लीटर जो है ना ये है आपके टब की कैपेसिटी। ये किसकी कैपेसिटी है, पूरे टब की, पूरे कंटेनर की कैपेसिटी है। हमसे पूछा गया हाउ मेनी लीटर ऑफ लिक्विड P वाज कंटेन इन द जार। अब इसमें लिक्विड P जो है वो कितना था ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि इनिशियल में जो रेशियो था वो कितना था, देखो तो इनिशियल में रेशियो यहाँ पे था 4:1। तो करना क्या है कि इस 20 लीटर को डिवाइड करना है 4:1 में। ठीक है, तो कितना कितना आएगा, 16 लीटर एंड 4
लीटर, राइट। तो यहाँ पे P की बात करें तो इनिशियली में P जो है वो 16 था और इनिशियली में Q कितना था, तो Q यहाँ पे था 4 लीटर, ठीक है। अगर पूछा जाए कि फाइनल में कितना है ये बताओ, तो फाइनल में कितना है ये बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा। तो 20 लीटर को हम डिवाइड करेंगे, जो फाइनल यहाँ पे रेशियो निकल के आ रहा है क्या, 2:3, तो 2:3 में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से फाइनल में P और Q की क्वांटिटी निकल जाएगी, और इनिशियल पूछेगा तो फिर 4:1 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। चलिए, अब इस क्वेश्चन को जो मैंने बताया है अभी, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन के कॉन्सेप्ट से बताया है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को करने का एक और कॉन्सेप्ट है, वो रेशियो का मेथड है। उस मेथड को अच्छे से समझ लेना, थोड़ा सा लॉजिकल है, ठीक है। तो उस तरीके से अगर हम करते हैं तो ये क्वेश्चन काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो वो तरीका क्या है वो समझ लेते हैं। देखिएगा, देखो एक बात बताओ, एक बोला यह गया है कि यहाँ पे एक टब था, बोला यह गया है कि यहाँ पे एक टब था, ठीक है। अब मान लो कि ये टब है, ठीक है। अब इसमें से हम 10 लीटर निकाल रहे हैं और इसकी जगह हम 10 लीटर ऐड भी कर दे रहे हैं। तो एक चीज़ तो हमें ये समझ में आती है कि इस टब की जो होल क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। इस टब की होल क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। चलो देखो, तो अगर हम P एंड Q की बात करें तो P एंड Q के बीच में रेशियो पहले कितना था, 4:1 था। यानी कि P अगर 4 है तो Q 1 है, यानी होल क्वांटिटी कितनी है, 5 है। और बाद में रेशियो कितना था, बाद में रेशियो यहाँ पे था 2:3, यानी P अगर 2 है तो Q कितना है, 3, यानी होल क्वांटिटी कितनी है, 5 है। तो यहाँ पे हमें ये देख के समझ में आ गया, रेशियो को देख के समझ में आ गया कि जितनी होल क्वांटिटी शुरू में है उतनी ही होल क्वांटिटी क्या है, बाद में भी है। अगर नहीं होता तो हम उसको इक्वेट कर देते, ठीक है। चलो ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब देखो, अब एक चीज़ बताओ, जब शुरू में 10 लीटर आप निकाल रहे थे, तो 10 लीटर जब आपने ये निकाला, 10 लीटर जब आपने ये निकाला, तो इसमें जो है वो P भी निकला होगा और Q भी निकला होगा, ठीक है। P भी निकला और Q भी निकला है। लेकिन 10 लीटर जो आपने ऐड किया है ना, वो क्या ऐड किया है, सिर्फ Q ऐड किया है। तो इसका मतलब कि ये जो P निकल गया, ये जो P निकल गया, ये वापस तो गया नहीं, है ना। तो ये जो P निकल गया ये वापस नहीं गया। तो आप देख भी पा रहे हो यहाँ पे कि P पहले यहाँ पे 4 था और बाद में कितना हो गया, 2। तो P कितना निकला, तो P हम बोल सकते हैं 2 निकला है आउट ऑफ 4। कितना P निकला है, 2 आउट ऑफ 4। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि 2 आउट ऑफ 4, यानी कि हाफ, 1/2 ऑफ P हमने यहाँ पे निकाला है, ठीक है। क्लियर है क्या, यानी कि आधा P हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब इसके बाद जो लाइन मैं बोलने वाला हूँ वो ध्यान से समझ लेना। अब एक बात बताओ, अगर हमने यहाँ से 10 लीटर निकाला है, ठीक है, 10 लीटर निकाला है और यहाँ पे P एंड Q दोनों प्रेजेंट है, और हमें ये पता लग रहा है कि इसमें से P आधा निकल गया है, इस टब में से P आधा निकल चुका है, तो साथ में Q भी आधा निकला होगा, है ना। यानी कि पूरा का पूरा मिक्सचर भी आधा निकल चुका है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, अगर नहीं आई तो एक जनरल एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लो कि ये एक ग्लास है, इस ग्लास में मिल्क है और वाटर है। क्या है कि आधा आधा है, ठीक है। आधा मिल्क है और आधा वाटर है, आधा मिल्क है आधा वाटर है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे 2 लीटर मिल्क है और 2 लीटर वाटर है, ठीक है। इसमें से तुमने निकाल लिया, इसमें से तुमने निकाल लिया कुछ पार्ट। अब जो पार्ट आपने निकाला है तो उसमें भी मिल्क एंड वाटर होगा, बोल सकते हैं। और तुमको ये पता लग गया कि जो पार्ट हमने निकाला है उसमें मिल्क आधा निकल चुका है। तो मिल्क आधा निकल चुका है मतलब मिल्क पहले 2 था, तो 2 का आधा यानी कि 1 निकल चुका है। तो एक अगर मिल्क निकल चुका है तो यहाँ पे एक वाटर भी तो निकला होगा, मिल्क भी तो आधा निकला होगा, सॉरी मिल्क आधा निकला है तो वाटर भी तो आधा निकला होगा। तो हम बोल सकते हैं कि वाटर पहले 2 था तो 2 में से 1 निकल गया होगा, यानी कि होल क्वांटिटी जो निकल गई होगी वो कितनी हो गई, 2 होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो होल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर था वो 2 + 2 4 था, यानी कि 4 में से भी 2 निकला, 4 में से भी 2 निकला। तो कहने का बात ये है कि जितना पार्ट मिल्क निकलेगा उतना ही पार्ट वाटर निकलेगा और उतना ही पार्ट मिक्सचर भी निकलेगा, ठीक है। इस चीज़ को अगर समझ पा रहे हो अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हो तो इस चीज़ को याद रख लेना कि इस तरीके से क्या होता है। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि अगर हाफ ऑफ P निकला है, अगर हाफ ऑफ P निकला है, इसका मतलब हाफ ऑफ Q भी निकला होगा, और इसका मतलब ये भी है कि हाफ ऑफ मिक्सचर भी निकला होगा, हाफ ऑफ
मिक्सचर भी निकला होगा। ठीक है, इस पर और भी क्वेश्चंस करेंगे इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये हमें समझ में आ गया कि हाफ ऑफ मिक्सचर निकला है, और हाफ ऑफ मिक्सचर जो निकला है उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है, 10 लीटर। यानी कि हाफ ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू 10 लीटर। देन होल मिक्सचर जो है वो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कितने लीटर का होगा, 20 लीटर का होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज़ को समझ पा रहे हो। नहीं समझ पा रहे हो तो इस चीज़ को याद रख लेना कि हाफ ऑफ पी निकला है, इसका मतलब हाफ ऑफ क्यू ही निकलेगा, और उसका मतलब ये हुआ कि हाफ ऑफ मिक्सचर भी निकलेगा। ठीक है, और हाफ ऑफ मिक्सचर जो है वो कितना है, 10 है, तो होल मिक्सचर कितना जाएगा, 20 लीटर हो जाएगा। अब इनिशियल क्वांटिटी पूछे पी एंड क्यू का, तो इनिशियल जो रेशियो था 4:1 उसमें डिवाइड कर दो। अगर फाइनल पूछे तो फाइनल जो रेशियो है 2:3 उसमें डिवाइड कर दो, है ना। तो ये काम तो हम कर ही चुके हैं। ठीक है, चलिए, इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए और भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, ए जार कंटेन मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड ए एंड बी इन द रेशियो 3:2। तो देखिए क्या बोला गया है कि ए एंड बी दो तरह के यहाँ पे क्या है, लिक्विड है, और यहाँ पे रेशियो कितना है, 3:2। ठीक है, चलिए, अब बोला गया 5 लीटर ऑफ मिक्सचर वॉज टेकन आउट, यानी कि 5 लीटर हमने निकाला, और 5 लीटर हमने क्या ऐड कर दिया, बी ऐड कर दिया। तो मिक्सचर की होल क्वांटिटी तो सेम रहेगी। ठीक है, ऐसा करने से होता क्या है, दिस रेशियो बिकम्स 2:3। ऐसा करने से जो रेशियो है वो कितना हो गया, 2:3 हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि पहले A3 था, B2 था, तो होल क्वांटिटी 5, और बाद में A2 B3, तो होल क्वांटिटी कितनी है, 5 है। जितनी होल क्वांटिटी शुरू में है उतनी ही होल क्वांटिटी क्या है, बाद में है। अब 5 लीटर जब आपने निकाला था तो उसमें ए और बी दोनों निकला होगा, और 5 लीटर जो आपने ऐड किया है तो आपने सिर्फ बी ऐड किया है, यानी कि ए जो निकल गया वो वापस नहीं गया। तो ए कितना निकल गया, तो ए जो है वो पहले 3 था, अब 3 से कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो ए 3 से 2 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है 1 निकल चुका है आउट ऑफ 3, यानी कि 1/3 पार्ट ऑफ ए निकल गया है। ठीक है, तो फिर से ये ध्यान रखना कि अगर 1/3 पार्ट ऑफ ए निकला है, इसका मतलब 1/3 पार्ट ऑफ बी भी निकला होगा, और इसका मतलब ये है कि 1/3 पार्ट ऑफ मिक्सचर भी निकला होगा। ठीक है, ये याद रख लेना कि अगर 1/3 पार्ट ऑफ ए निकला है, इसका मतलब 1/3 पार्ट ऑफ बी भी निकला होगा, इसका मतलब ये होगा कि 1/3 पार्ट ऑफ मिक्सचर भी यहाँ पे निकला होगा। ठीक है, अब जो निकला है वो कितना है, 5 लीटर है, तो हम बोल सकते हैं कि 1/3 पार्ट ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू कितना है, 5 लीटर। देन होल मिक्सचर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 लीटर। होल मिक्सचर कितना हो जाएगा, 15 लीटर। हमसे क्या पूछा गया है, द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए कंटेन इन द मिक्सचर इन द जार इनिशियली यानी पहले वाला। तो पहले वाला रेशियो कितना था, 3:2 था। तो क्या करना है, आप सबको पता है कि 3:2 में डिवाइड करना है किसको, 15 को। तो ये कितना हो जाएगा, 9, और ये कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, यानी कि इनिशियल में ए जो है वो 9 था, और बी जो है वो कितना था, 6 था। फाइनल में पूछेगा तो हम डिवाइड करेंगे किस रेशियो में, 2:3। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, देखिएगा ध्यान से। देखो क्या बोला गया, ए कैन कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड ए कैन कंटेन ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड ए एंड बी इन द रेशियो 7:5। ठीक है, एक कंटेनर होगा यहाँ पे, एक कंटेनर कंटेन्स। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे दो तरह के यहाँ पे क्या है, लिक्विड है, ए एंड बी करके है ना, और उनके बीच में रेशियो कितना है, 7:5। ठीक है, क्या बोला गया, व्हेन 9 लीटर ऑफ मिक्सचर आर ड्रॉन ऑफ एंड द केन इज फिल्ड, अच्छा केन ही है, ठीक है, केन इज फिल्ड विद बी विद सेम अमाउंट ऑफ, ठीक, द रेशियो ऑफ ए एंड बी बिकम्स 7:9। ठीक है, चलिए देखिए, कुल मिला के बोला यह गया है कि एक केन है, एक क्या है, एक केन है, और इस केन में पहले ए एंड बी के बीच का रेशियो कितना था, 7:5 था, और इसमें से हमने कितना निकाल लिया है, 9 लीटर यहाँ पे निकाल लिया है, और उसकी जगह उसी केन में हमने फिल कर दिया है 9 लीटर कौन सा, बी का। ठीक है, सेम अमाउंट। तो रेशियो जो है ए एंड बी के बीच में क्या हो गया, 7:9। तो ये पहले का रेशियो है, ये बाद का रेशियो है।
तो यहाँ भी वही काम कर रहे हैं, जितना लीटर निकाल रहे हैं उतना ही लीटर हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो उससे होल क्वांटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो होल क्वांटिटी पहले कितनी थी, तो 7 + 5 12 थी, और होल क्वांटिटी बाद में कितनी हो गई, 7 + 9 यानी कि 16 हो गई। तो होल क्वांटिटी यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो होल क्वांटिटी अगर चेंज हो रही है तो होल क्वांटिटी को हम इक्वेट करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि जितना लीटर निकाला है उतना ही लीटर ऐड किया है, तो होल क्वांटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो होल क्वांटिटी चेंज हो रही है तो इक्वेट करो। तो 12 और 16 को इक्वेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, 12 × 4 48, 12 × 3 सॉरी 16 × 3 48, तो इक्वेट हो गया। तो इक्वेट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 12 में 4 का मल्टीप्लाई किया, 12 में किसका मल्टीप्लाई किया, 4 का, और 16 में किसका मल्टीप्लाई किया, 3 का। तो यहाँ अंदर भी 4 का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई, और यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, और यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए। तो होल क्वांटिटी को हमने इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद ए और बी की क्वांटिटी किस तरीके से चेंज होगी वो भी देख लिया। तो यहाँ पे देखो कि ए पहले कितना था, ए पहले था यहाँ पे 28, और बाद में कितना हो गया, 21। ठीक है, तो 28 से 21 हो गया, यानी कितना निकल रहा है, 7 आउट ऑफ 28, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 1/4 पार्ट ऑफ ए यहाँ पे निकल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मिक्सचर का 1/4 पार्ट ही यहाँ पे क्या हुआ है, रिप्लेस हुआ है। ठीक है, और 1/4 पार्ट की वैल्यू जो है वो कितनी है यहाँ पे, 9 लीटर। तो पूरा का पूरा जो मिक्सचर है ये हो जाएगा 9 × 4 यानी कि 36 लीटर का। ठीक है, पूरा मिक्सचर हो जाएगा 36 लीटर का। अब क्या पूछा गया, हाउ मेनी लीटर ऑफ लिक्विड ए वाज कंटेन बाय द केन इनिशियली। ठीक है, तो इनिशियली, फिर से इनिशियली क्या पूछा गया हमसे, तो इनिशियली रेशियो कितना था, 7:5 था। ठीक है, तो 36 को डिवाइड कर दो 7:5 में, तो 7 + 5 कितना होता है, 12, और 12 का ये 36 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स करो तो ये 21, और ये कितना जाएगा 15, यानी कि इनिशियली लिक्विड ए जो है वो 21 था, और इनिशियली लिक्विड बी जो है वो कितना था, 15 था। फिर से बता दूं, अगर फाइनल पूछेगा तो हम डिवाइड करेंगे किस रेशियो में, 7:9 में। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अगर समझने में कोई दिक्कत जा रही हो फिर से इसको रिपीट करके देखना, फिर भी कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। ठीक है, चलिए। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी जो भी क्वेश्चन हमने लिए हैं, शुरू में 2-3 क्वेश्चन हमने लिए हैं, यहाँ पे हो ये रहा है कि जितना लीटर हम निकाल रहे हैं उतना ही लीटर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि ये प्रोसेस जो है वो सिर्फ एक बार हो रही है, कि एक बार निकाला, जितना निकाला उतना ऐड कर दिया। अब अगर यही प्रोसेस 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार होने लगे तो क्या करेंगे, समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि 9 लीटर निकाला है, और 9 लीटर ही यहाँ पे क्या कर दिया, सेम अमाउंट यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। तो एक ही बार किया ना, 9 लीटर निकाला और 9 लीटर ऐड कर दिया। लेकिन यही काम हम 2 बार 3 बार करने लगे तो क्या होगा, तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में वो डिस्कस करते हैं। देखिए क्या बोला गया है, बोला गया फ्रॉम द 50 लीटर ऑफ प्योर मिल्क 5 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट आफ्टर थर्ड रिप्लेसमेंट। ठीक है, वैसे इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आप लोग को याद हो तो रेशियो वाले टॉपिक में भी करा रखा है। ठीक है, लेकिन उस चीज़ को थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे लेके मैं जाने वाला हूँ। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था आप लोग को कि अगर 50 लीटर यहाँ पे शुरू में क्या है, शुरू में यहाँ पे 50 लीटर प्योर मिल्क है, उसमें से कितना निकाल लिया, 5 लीटर निकाल लिया। तो 5 आउट ऑफ 50 जो है ये कितना परसेंट होता है, 10% होता है। तो कितना बचेगा यहाँ पे, 45 लीटर बचेगा। तो अगली बार जब 5 लीटर निकलेगा, ठीक है ना, तो वो आउट ऑफ 50 निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 लीटर पानी आ चुका होगा, तो ये 50 लीटर हो चुका होगा, और इसमें से 5 यानी कि 10% पार्ट निकालोगे तो मिल्क भी 10% निकलेगा। ठीक है, तो 45 का 10% कितना होता है, 4.5, तो 4.5 निकलेगा इस टाइम। ठीक है, तो माइनस कर दो 4.5, कितना जाएगा 40, यहाँ पे जाओ 40.5, कितना आएगा 40.5। और फिर से ये प्रोसेस हुआ, यानी फिर से 10% पार्ट निकलेगा। फिर से अगर 10% पार्ट यहाँ पे निकल जाएगा तो इसका 10% कितना होगा, 4.05, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.45, और यहाँ पे 36 यानी 36.45। ठीक है, चलिए इस चीज़ को डिटेल में मैंने रेशियो वाले टॉपिक में समझा रखा है। रेशियो की जो आखिरी क्लास है वो देखना, उसमें मैंने डिटेल में इस चीज़ को समझा रखा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं वैसे ये समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ मैंने वहाँ पे एक चीज़ और बताई थी कि
अगर ये चीज़ अगर आप अप्लाई नहीं कर पाओ तो एक फॉर्मूला जो है वो याद रख लेना, क्योंकि ऐसा क्या है कि यहाँ पे 5 निकाला जा रहा है आउट ऑफ 50, तो 5 आउट ऑफ 50 तो ये दिख रहा है कि 10% है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू होती जो कि हमें समझ में नहीं आती कितना परसेंट है, तो हम फॉर्मूले पे स्विच करते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो दो बार 3 बार 4 बार जब होता है तो लॉजिक से करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, अगर इस तरीके से है 5 है आउट ऑफ 50 दैट मीन्स 10% है, तो लॉजिक वाइज आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तरीका आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वही बात है कि अगर यहाँ पे 5 आउट ऑफ 50 की जगह 4 आउट ऑफ 50 होता तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता। तो उस कंडीशन में एक फॉर्मूला हमें याद रखना होता है। फॉर्मूला ये है, लिख लेना, रिमेनिंग क्वांटिटी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैं पूरा नाम बोल रहा हूँ, आप लिख लेना इस चीज को। रिमेनिंग क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी ब्रैकेट में 1 माइनस रिप्लेस्ड पार्ट डिवाइड बाई इनिशियल क्वांटिटी की पावर कितनी हो गई, n हो गई। ठीक है, ये क्या है, आर क्यू रिमेनिंग क्वांटिटी, ये क्या है इनिशियल क्वांटिटी, आरपी मतलब रिप्लेस्ड पार्ट, आई क्यू मतलब इनिशियल क्वांटिटी। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, द अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट आफ्टर थर्ड रिप्लेसमेंट, यानी कि रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क यहाँ पे हमें बताना है। तो रिमेनिंग क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी कितना है 50 ब्रैकेट में 1 माइनस रिप्लेस पार्ट कितना है 5 डिवाइड बाई 50 और पावर कितना n मतलब जितने टाइम्स ये प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। यहाँ पे कितने टाइम्स रिपीट कर रहे हैं 3 टाइम्स, तो पावर कितना हो जाएगा 3। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी कभी यहाँ पे लिखा होता है 3 टाइम्स मोर, यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे ये लिखा होता है 3 टाइम्स मोर, तो उसका मतलब ये हुआ कि 3 बार और किया गया, शुरू में 1 बार तो हुआ ही है और 3 बार और, तो उस कंडीशन में n की वैल्यू हमें 4 लेनी होगी, लेकिन यहाँ पे 3 टाइम्स मोर नहीं है, तो n की वैल्यू हम कितनी लेंगे 3 लेंगे। ठीक है, चलिए, तो 5/10 कितना हो जाएगा 5/50 कितना हो जाएगा 1/10, और 1 माइनस 1/10 क्या होता है 1 माइनस 1/10 9/10, यानी कि 50 इंटू क्या हो जाएगा 9/10 का क्यूब। क्लियर है, तो यहाँ पे 50 इंटू 9 का क्यूब कितना होता है 729 और 10 का क्यूब कितना होता है 1000। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक काम करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 729 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं किस 5 से, तो 9 5 जा 45 का 5 कैरी कितना हो गया 4, और 5 इंटू 10 और 4 14 का 4 कैरी 1, एंड 7 इंटू 5 35 और 1 36, यानी कि 3645 डिवाइड बाई 100 करोगे तो 36.45 ही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो देखा आपने, यहाँ से भी 36.45 आ रहा है और यहाँ से भी 36.45 ही आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो इस फॉर्मूले का आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस तरीके से हम ये अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। अच्छा, अब यहाँ पे बात ये है कि जैसे देखो 5 लीटर ही निकाला था हमने, 5 लीटर निकाला, फिर 5 लीटर वाटर ऐड कर दिया, और ये प्रोसेस हमने 3 टाइम्स रिपीट किया, दैट मीन्स अगली बार भी 5 लीटर ही निकाला होगा और फिर से 5 लीटर ही ऐड किया होगा। लेकिन हो सकता है कि पहली बार में 5 लीटर निकाल के 5 लीटर ऐड किया हो, लेकिन अगली बार हो सकता है कि 7 लीटर निकाल लिया हो या फिर 10 लीटर निकाल लिया हो, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, ए वेसल फुल ऑफ मिल्क 63 लीटर, यानी कि वेसल में जो है मिल्क है कितना 63 लीटर, बोला गया इफ 9 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड सेम अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि पहली बार में कितना निकाला 9 लीटर निकाला है और वाटर डाल दिया, और दूसरी बार में 7 लीटर यहाँ पे मिक्सचर निकाला है, 7 लीटर यहाँ पे मिक्सचर निकाला है और फिर यहाँ पे क्या डाल दिया वाटर डाल दिया। ठीक है, तो पहली बार में आप देख पा रहे हैं कि 9 निकल रहा है, दूसरी बार में कितना निकल रहा है 7 निकल रहा है। ठीक है, क्या पूछा है, देन एट द एंड द सेकेंड प्रोसेस, है ना, एट द एंड सेकेंड प्रोसेस द अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर इज, है ना, तो हमें फाइंड करना है कि सेकेंड प्रोसेस रिपीट होने के बाद इस मिक्सचर में वाटर अमाउंट ऑफ वाटर कितना होगा। ठीक है, चलिए, तो चलो अभी देखो जो फॉर्मूला हमने लिखाया है कि रिमेनिंग क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी, तो इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 63 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस रिप्लेस्ड पार्ट 9 डिवाइड बाई इनिशियल क्वांटिटी, यानी कि कितना है 63, और पावर कितना लगा देंगे, पावर n लगा देंगे। लेकिन n तब लगाते हैं जब सेम प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा हो, जब सेम प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा हो तो पावर n लगाना है। सेम प्रोसेस बार बार रिपीट नहीं हो रहा है तो फिर क्या करेंगे, फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 माइनस, अगली बार कितना रिपीट हो रहा है
तो यहाँ पे 7, हाँ अगली बार यहाँ पे कितना रिप्लेस हो रहा है, तो 7 डिवाइड बाई 63 ब्रैकेट क्लोज, है ना। तो अगर अगली बार भी 9 रिपीट हो रहा होता तो 7 की जगह हम क्या लिख देते हैं, 9 लिख देते ना, दैट मीन्स इसका स्क्वायर। लेकिन 9 तो हो नहीं रहा, यहाँ पे अगली बार क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा, राइट। चलिए, तो 63 इंटू, अब देखो ये कितना हो गया, 1/7, तो 1 माइनस 1/7 कितना होगा, 6/7 इंटू ये कितने लगा, 1/9, राइट। तो 1 माइनस 1/9 क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 8/9, क्लियर है। तो 7 इंटू 9 कितना, 63, कैंसिल हो गया, तो 8 इंटू 6 यानी कितना, 48 लीटर, कितना, 48 लीटर। तो 48 लीटर जो है ना, ये किसकी वैल्यू आई है, ये मिल्क की आई है ना, ये वाटर नहीं है, ये क्या है, मिल्क है। ये नहीं कि ऑप्शन में देख के और टिक कर दिया 48 लीटर। देखो हमसे पूछा गया है वाटर, हमसे क्या पूछा गया है, वाटर पूछा गया। तो एक बात बताओ, ऐसा करने से होल मिक्सचर की क्वांटिटी तो चेंज नहीं होगी ना। तो होल मिक्सचर तो 63 ही है, होल मिक्सचर। अब देखो पहली बार में 9 निकाला, फिर 9 ऐड कर दिया, फिर 7 निकाला, 7 ऐड कर दिया, तो होल मिक्सचर जो 63 है वो 63 ही बना रहेगा ना। तो फाइनल में भी होल मिक्सचर 63 ही रहेगा। अब उसमें 48 अगर मिल्क है तो 48 माइनस कर दो यहाँ से, तो माइनस कर दोगे 48 तो कितना बचेगा, देखो 13 माइनस 8 यानी कि 5, और यहाँ पे बचेगा 1, यानी कि वहाँ पे फाइनल में 15 लीटर क्या होगा, यहाँ पे वाटर होगा, और 48 लीटर क्या होगा, मिल्क होगा। हमसे वाटर पूछा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, होल क्वांटिटी में से जो यहाँ पे मिल्क की क्वांटिटी है वो माइनस कर देंगे, तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा 15 लीटर, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं जो कुछ भी मैंने पढ़ाया आज की क्लास में आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। अगली क्लास में इन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा और हम लोग इम्प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।